सैलन जी सिंह जी, मैं आपसे ये जी कहना चाहता हूँ जी कि सभी राजनीतिक पार्टियां तो छोड़ो, कोई भी जी। राजनीतिक पार्टी ये बातें नहीं कर रही हैं। हम हाँ दुष्टापूर्वक फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। सर, और सर हम मेरी जो मेरी एक एक सेकंड बात अगर सुन लेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। जी, हम लोगों ने कहा कि जो अभी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, ठीक है सर। हम लोगों ने कहा कि टू पास द पोस्ट सिस्टम कर लिया जाए, इन मतलब सब एक चीजों ही में क्यों पड़े हुए हैं भाई? जो सिस्टम अब है जैसे, मेरी बात सर सुन अरे नहीं हम ये रहे कह ना। रहे हैं इसकी जरूरत नहीं ही सर, नहीं है, मेरी जरूरत नहीं जरूरत है तो है ना सर, बिना इसके दुनिया संभव ही नहीं है। आप गलत जो कह आप रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। इसी व्यवस्था में यदि हम जो है अपने लोगों को मेरी मेरी बात चंद्रगुप्त, सर सुन लेंगे, 1 मिनट समय लूंगा आपसे बस, अच्छा एक बता, मिनट अच्छा बस। बोल दीजिए चलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के द्वारा ही ये एक स्थान से दो व्यक्तियों का चयन कर लिया जाए, वो किसी भी दल का हो। अगर विजेता मान लीजिए जो है वो पक्ष में बैठेगा, और किसी भी दल का सेकंड नंबर का व्यक्ति हो उप विजेता के रूप में बैठेगा, और यहाँ उनकी पार्टी लाइन समाप्त हो जाएगी। इसके पहले आप लाख पार्टी से रहें, किसी भी पार्टी से रहें, उससे मतलब नहीं है। जीतने के बाद आप सिर्फ जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि होंगे, पब्लिक यही जो है यही यही बात क्राइम फ्री रि, भारत कह रहा है, जो आप कह रहे हैं। जी कहने के तरीके अलग हैं बस। जी जी हाँ। यही बात तो क्राइम फ्री भारत की कहने से असल, नहीं होगा सर, क्राइम सिस्टम फ्री, से बदलना पड़ना, सिस्टम जब तक नहीं होगा। क्योंकि तो यहाँ पे भाई क्या है, साहब जब पार्टी, ये मेरी सर सिस्टम, बात सुनते नहीं, सुनेंगे तभी समझ में आएगा। अब हम लोगों ने कहा कि आप किसी भी दल के हों उससे मतलब नहीं, अगर जीत गए तो आप जनप्रतिनिधि होंगे। रिपब्लिक डेमोक्रेसी जो हमारा संविधान कहता है, आप हम लोग जिता के भेजते हैं और आप जाके एक पार्टी के मुखिया के अधीन हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि कैसे सिस्टम को तोड़ने की आप बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जी जी, बस किसी मेरा डेमो यही एक कहना मिनट, है। नहीं मैं उसको और डिटेल में समझा दूं। जी जी डेमोक्रेसी के तीन अंग होते हैं। एक जी अंग जी। होता है कि कैंडिडेट, जैसे हम्म नेता चुन रहे हैं और अच्छे हम्म लोगों को टिकट ही नहीं दे रहे हैं, तो जी जी। पहले तो कैंडिडेट ही कचड़ा, नंबर वन। हम्म दूसरा है चुनाव की प्रक्रिया, जो हम्म पूरी तरह से इन्होंने कुंठित कर दी है। जी चारों जी हाँ। तरफ होर्डिंग, चारों तरफ हाँ जो हाँ है ना बिल्कुल सही। झूठी फर्जी सर्वे, चारों हम्म तरफ जो है प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया पे पूरी तरह से कब्जा। और हम्म। जो सोशल मीडिया था, अब इन दुष्ट राजनेताओं ने सोशल मीडिया पे भी कब्जा कर लिया है। तो आप ये देखिए, कोई यदि नहीं आप नहीं सर, कोई आप भी मेरे देखिए। एक मिनट बेटे, देखिए ठीक हमने है सर, आपकी कोई बात बात सुनी तो फिर आप हमारी बात पूरी नहीं। नहीं, मैं सुनिए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी सर, अभी इसके बाद ही तो मेन है। अभी तो हम जनता जनप्रतिनिधि की बात की हैं, इसके बाद जो थे। लेकिन आप फिर कह लीजिए अपनी बात, तो हम आपको बताते हैं कि हम लोग तो की सोच क्या है। मैं ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, हम लोगों की एक ही सोच होना चाहिए, बाकी हाँ हाँ प्रक्रिया बिल्कुल। है, सोच नहीं है। बाकी हाँ आप कह रहे हो कि हवाई जहाज से जाएगा, कोई कह रहा हम्म है कि रोड से जाएगा, कोई कहेगा हम्म कि रोड जो है ना मेरठ होके जाएगा, कोई हम्म कहेगा कि रोड अलीगढ़ होके जाएगा, कोई हम्म कहेगा कि सहारनपुर से होके जाएगा। तो ये हम्म। सब प्रक्रियाएं हैं, ये सोच जी नहीं है। सोच और जो रिजल्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि जो दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर आजादी के बाद 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई सर थी, सर, अब इसका हम, 1 सेकंड में आप जो जवाब देंगे सर। जितने राजनेताओं की आप बात कर रहे हैं, ये हम लोग के द्वारा भेजे हुए मुखिया के तौर पे वो लोग काम करते हैं। मेरा कहना है कि जो राजनेता जो, आप ये भ्रम में हैं, आपने किसी को नहीं भेजा है। सर दुष्ट सर सर, राजनेताओं ने जिनको टिकट दे दिया है, आपको जो है ना दुष्टापूर्वक उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करना यही पड़ा। तो बोल आपने रहे किसी हैं को कि नहीं जो भेजा है। भ्रम, कोई भी ये व्यक्ति भ्रम हट अगर जाइए, जीत आपके के दिमाग गया, में भ्रम नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को भेजा है। नहीं नहीं आप इसको भी हट भाई जाइए कि हम आपने लोग किसी को जिताते चुना है। हैं। नहीं नहीं, हम लोग किसको जिताते हैं? जनप्रतिनिधि को आप जिताते किसी को हैं। नहीं जुटाते हो, आपको जो दिखाया जाता है आप वही देखते हो। आप अंधभक्त हो, वही अंधभुनाव बात हो। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, कोई भी व्यक्ति अगर जीत के जाए तो भाई प्रथम विपक्ष चला जाए, द्वितीय पक्ष भी वहां से आप चला फिर जाए। प्रक्रिया में जा आज रहे हैं। आप प्रक्रिया की बताए, हम एंड रिजल्ट पे बात करें ना कि साहब हमें ये चाहिए। प्रक्रिया तो अपने आप हो जाएगी, प्रक्रिया की चिंता मत करिए आप। प्रक्रिया हो जाएगी, इन आज के राजनेता पराजित हो जाएंगे, आप सत्ता में होंगे। ये एंड रिजल्ट हमें हासिल करना है। और उसके ऊपर ऑलरेडी मॉडल्स बने हुए हैं, उसमें आपका मत भी सम्मिलित करके उसको और रिफाइन कर लेंगे। हम्म, क्योंकि देखो, आदमी चार नहीं है जेब में,
और हर कोई मैं सोचता हूँ, आप सोच के कर क्या लेंगे ये बताओ ना। हमें वो नहीं, मॉडल लाना पड़ेगा जिसमें कि हम लोगों को जोड़कर ताज उनके सिर पर रखते हुए उन 21 लक्ष्यों के साथ देश को बदल लें, जिसमें बिल्कुल। अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए नियम कानून में जो है ना आमूल चूल परिवर्तन तो हो ये जाए। बताइए, ये जो सत्ता के जो बैठे हुए हैं लोग, मुखिया लोग, इसको कैसे हटाया जा सकता है? ये बच्चों का खेल है। आप यदि डरे हुए सताए हुए हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, यदि आप हाँ। निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। दोनों की शपथ के अनुसार काम कर लीजिए, 10वें दिन ये हार जाएंगे, 10वें दिन। और मैं तो गारंटी लेता हूं, मैं तो ये गारंटी ले रहा हूं कि आप सर केवल सर शपथ, सर सर, आप ये अपने नहीं, कभी नहीं। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपनी शपथ पूरी करिए, बस बात खत्म। उसके अलावा और ताज भी नहीं हो आपके तो सिर पे। हम मान लो आपके साथ हैं, उसमें कोई बात नहीं है, तर्क की बात है कि भाई कैसे इस सिस्टम को ठीक किया जाए। भाई नेताओं देखिए का जो मुखिया इसमें बन के एक बैठे हैं मिनट, एक सर, मिनट, इसमें अगर आप वो जन। देखिए, इसमें 21 लक्ष्य जो हम आपको भेज रहे हैं, आप जी, पाएंगे कि पहले आप, पूरे कॉन्सेप्ट को सर एक बार हम भेज दीजिए, हम देख लेते हैं। तो आप पहले टेलीग्राम को डाउनलोड डाउनलोड हाँ, करके मुझे डाउनलोड हेलो करके। भेजिए, तो फिर हम आपको भेजेंगे। और बिल्कुल, थोड़ा हम भी पढ़ मैं लें आपको कॉन्सेप्ट को। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 1 मिनट सर, अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर सुन लीजिए तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, 1 मिनट बस सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। मेरा ये कहना है कि जो हमारा संविधान कहता है रिपब्लिक डेमोक्रेसी, उसके हिसाब से चलना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि एक ही स्थान से 2 व्यक्तियों को उठा लीजिए, विनर और रनर को। 1 सेकंड सर सुन लीजिए, 1 मिनट बस। हम्म। और उसके बाद से विनर को पक्ष में बैठाइए, और रनर को जो है प्रतिपक्ष में ठीक बैठा दीजिए। ठीक है। और दोनों मिल के, अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा सर, प्रथम पक्ष और मतलब पक्ष और प्रतिपक्ष, हम लोगों ने अपने जो इलेक्शन ईसीआई में जो रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष का नाम दिया। हम लोगों ने कहा कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष, मतलब उसी का जो रनर और विनर, दोनों मिल के विधानसभाओं में उसी में जो गए हुए हैं उनका एक प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का चयन कर लिया जाए। और फिर लोकसभा में जो गए हुए हैं, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष दोनों लोग मिल के फिर एक इलेक्शन करें, प्रधानमंत्री का चुनाव कर लें, और अपने अनुसार प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट बना लें, लोकसभा में चाहे विधानसभा में मुख्यमंत्रियों के द्वारा बना लें। तो जो व्यक्ति जीत के जाएगा और वही वो होगा। तो कहने का मतलब इससे जो है धीरे जो नेताओं का वर्चस्व है वो हट जाएगा। आज क्या है कि एक आदमी मुखिया बन के बैठा हुआ है, वहां से एक आदमी को भेज दे रहा है, और जनता जो उसको मजबूरी में चुनाव दे रही है, वोट दे रही है। तो ये हम लोग का एक सिस्टम है, आप भी अपना भेज दीजिए, थोड़ा सा हम लोग आप देख अपना लेंगे। ही मत भेज दीजिए, इसमें आपके सभी चीजें समाहित हैं। ये महा मॉडल है, ये ईश्वरीय मॉडल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही और बात, आप एक बार हम इसमें लोड कर लेते हैं। नहीं, इसमें जो है उससे ज्यादा जरूरी है कि आज की प्रक्रिया में आप जो कह रहे हो तो बात की बात है, जब अपन सत्ता में हाँ आएंगे हाँ तब नियम कानून बदलेंगे तब होगा। आज हाँ हाँ, तो तो हमें जनता। 1 मिनट, आज तो आपको इसी व्यवस्था के तहत बदलाव की बात करना होगी। हाँ आज हाँ। जब तक आप इन राजनेताओं को नहीं हराएंगे तब तक आप नियम कानून नहीं बना पाएंगे। आपकी तो सोच से ये कोई नियम कानून सर बनाएंगे नहीं। सर सर, हम लोग इतने छोटे हैं, हम लोग कि जनता आप बिल्कुल छोटे इतने नहीं हैं। चंगुल। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आज जो है चूंकि हम लोग धरातली पे बात कर रहे हैं, आप लोग जो है बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं। जब आम जनता के पास जब अरे जाएंगे ना। आप ये छोड़िए, ये आम सर जनता की सर सर, ठेकेदारी लेना बंद कर दीजिए। आप, मैं आपसे नहीं कह रहा नहीं, हूँ, देखो, क्या है। आम जनता को हमने 3 भागों में बांटा है। एक जी वो जी। है जो डरी सहमी घबराई हुई है, व्यवस्था से उत्पीड़ित है, उसका सोच चिंतन पारिवारिक परिस्थितियां उसे पर्दे के आगे नहीं आने देना चाहती, ऐसे लोग। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो लोकल स्तर अरे की बात भैया, कर तो रहे हैं। उसको आप 2 वक्त की जो रोटी है वो डरा सहमा घबराया हुआ आदमी, सताया हुआ हाँ, तो आदमी वही है। जो है बात है। तो 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 सुन वो लीजिए जब ना तक भाई साहब, आप सुन क्यों जी नहीं रहे जी, जब मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं तो। बोल लीजिए हाँ, बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य है वो डरा हुआ, सता हुआ, घबराया हुआ, आज की व्यवस्था से उत्पीड़ित, अपमानित है। 2 जून जी की जी। रोटी नहीं खा पा रहा है, महंगाई की हाँ मार हाँ, से मर बिल्कुल रहा सही। है। उसका कोई लेना देना नहीं है। ये दुष्ट लोग अपने अपने रोटियां सेक रहे हैं, बदमाशी हाँ कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो ये बिल्कुल कह सही। रहा है कि साहब
मेरा सोच चिंतन पारिवारिक परिस्थितियां मुझे पर्दे के आगे नहीं आने देती हैं। मैं पर्दे के पीछे रहते हुए सदस्य शपथ के तहत अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को और ऐसे समाज सेवी संगठन जिनसे मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, मैं कोशिश करूंगा कि 10 लोगों के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बस इतनी ही शपथ है। इतनी शपथ वो पूरी कर लेगा। और उसका शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि भैया देखिए, चारों तरफ इतनी हताशा है, निराशा है, बेबसी है, कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा ही माहौल चारों तरफ है, उत्पीड़न है, कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर रहा है, कोई ये धंधा कर रहा है, कोई वो धंधा कर रहा है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, आपका सिर फटा हुआ है, आपको सुना नहीं जा रहा है। तो वो कह रहा है भैया हताशा है, बेबसी है, निराशा है, हमें इससे ऊपर आने के लिए हम क्राइम फ्री भारत का एक वीडियो रोज सुने जिसमें 4300 वीडियो हैं, तो हमारी हताशा, निराशा, बेबसी कम हो जाएगी। हमारे अंदर डेडिकेशन, एनर्जी। 1 घंटे में हम थोड़ा सा, अभी थोड़ा पेशेंट देख रहे हैं, थोड़ा सा 1 घंटे मैं 1 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ, आप पेशेंट देखते रहिए, 1 मिनट में मैं बात खत्म कर देता हूँ। अच्छा, तीसरी बात जो उसमें है शपथ का हिस्सा, कि मैं तो डरा हुआ सहमा हुआ हूं, मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन आप जो हमारे साथी निडर निर्भीक हैं, जो पर्दे के आगे रहेंगे और जो लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उन्हें गगनवेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। तो चंद्रगुप्त कौन है? जो निडर और निर्भीक है। तो आप में से आपके पास इतने साल की मेहनत से कुछ 15, 20, 100 कुछ चंद्रगुप्त हो तो उनकी सूची भेजिए, उन्हें चंद्रगुप्त के काम पे लगाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि सिर्फ डरे हुए सहमे लोग यदि अपने सदस्य शपथ को पूरा कर देंगे, मैं 10वें दिन आपको परिवर्तित भारत दे दूंगा। इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? ना आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, सही बात है। नहीं, ये बताइए, इससे सस्ता कुछ हो सकता है? ना आप चक्का जाम कर रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना पिटीशन दे रहे हैं, मॉडल्स बने हुए हैं और बिना कुछ खर्च किए आपको जो है आपके सिर पे ताज भी आ रहा है, क्योंकि जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर राज्य स्तर पे आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो सबसे अधिक लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ के आएगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री का ताज भी आपके सिर पर रख रहे हैं, और वो भी मेरिट के तरीके से कि आप जितने अधिक लोगों को जोड़ोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना आपको मिलेगा। बस इतना ही कहना था। तो मैं आपको अपना भेज दीजिए, हम भी पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा। पढ़ने से ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूं कि क्या आपने कुछ चंद्रगुप्त पैदा किए हैं, कुछ निडर निर्भीक लोग पैदा किए हैं, या समय जाया किया है। मैं शैलेंद्र जी सिंपल सी बातें कह रहा हूं, आपने 5, 2, 10, 15, 20, 100 कुछ लोगों की टीम बनाई है क्या, जिनको आप कहते हैं निडर निर्भीक है, देश के लिए कुछ कर लेंगे? उनकी सूची भेज दीजिए, उनको जो है ना शपथ दिला देंगे चंद्रगुप्त की और उनको काम पे लगा देंगे। 10 दिन में महापरिवर्तन हो जाएगा, 10 दिन में, बिना खर्च के। तो ये बाकी चीजों में एनर्जी खर्च कर रहे हैं। अरे वो आपकी एनर्जी तब काम आएगी ना जब आप सत्ता में पहुंचेंगे। तो सत्ता में पहुंचने की चाबी देते हैं ना पहले तो आपको, और ताज भी आपके सिर पे देंगे। जनता को समझाएंगे ना, तो क्यों बदलेंगे? अरे आप जनता को आप बिल्कुल मत समझाइए, आप तो उनको शपथ दिलाइए, उनका काम करिए। बाकी काम मैथिली शरण गुप्त ने लेकर रखा हुआ है ठेके के साथ, आपको गारंटी के साथ ये आउटपुट हम देंगे। नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल। तो आपको गारंटी के तहत आउटपुट चाहिए ना, गारंटी के तहत आउटपुट देंगे ना, क्या दिक्कत है आपको? हाँ, नहीं तो हम लोग है ही आपके साथ, हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं, ऐसे है ना, नहीं चाहिए मुझे। तो चंद्रगुप्त की सूची चाहिए, जो चंद्रगुप्त का शपथ ले, जो डरे सताए हुए हैं वो जो है ना सदस्य की शपथ ले। यहाँ तो शपथ के साथ काम चलना है, यही कुछ नहीं चलेगा। चलिए अपन आगे बातचीत करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।